यूरिन की प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर प्रेगनेंसी किट पे 2 लाइन्स आती है तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। बट आपको सुनने में हैरानी होगी कि अब तक काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि पीरियड मिस होने से 5 से 10 दिन पहले ही आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई होती है। बट आप अगर ये लक्षणों को नहीं जानते तो आप अपने प्रेगनेंसी को मिस कर सकते हैं। तो कौन से लक्षण हैं, ध्यान से सुनिए। हरिओम दोस्तों, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिरा से आप सभी का योगा विद यशवंत इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको एक्चुअल प्रोसीजर बताता हूँ कि एक्चुअल बॉडी में होता क्या है। तो जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कब होता है? कम से कम नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले एग जो होता है ओरी से बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। जब वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है तब अगर एग और स्पर्म इनका कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट होने के बाद एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपका एग रप्चर नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब एग फर्टिलाइज होता है, जब वो उसकी ग्रोथ फेलोपियन ट्यूब में होने लगती है तो वो बनता है जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और वो कहाँ पे पहुँचता है? वो यूट्रस में पहुँचता है। यूट्रस के अंदर क्या होती है? एक लाइनिंग होती है जिसमें वो चिपक जाता है। और ये जो प्रोसीजर चलती है, जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, ये जो इम्प्लांटेशन है ये पीरियड के 5 से 10 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी रुकी हुई है वो पीरियड आने के 5 से 10 दिन पहले ही हो जाती है। पीरियड प्रेगनेंसी रुक जाती है। उस प्रेगनेंसी को आपको कैसे पता चलता है? जब पीरियड नहीं आते, पीरियड जब मिस हो जाते तब आप प्रेगनेंसी किट का यूज़ करते हो और आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है। परंतु आपको मैं बता दूं, काफ़ी महिलाएं लंबे समय से ट्राई कर रही पर प्रेगनेंसी उनकी रुक नहीं रही। वो परेशान है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही? तो इसका कारण है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी 5 से 10 दिन पहले ही रुकी हुई है। तो पता ना होने की वजह से, लक्षण पता ना होने की वजह से वो प्रेगनेंसी का लॉस कर लेती है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आजकल की महिलाएं वर्किंग वुमेन है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, कुछ जॉब करती है, पुलिस में है या फिर हॉस्पिटलाइज जॉब होता है, नर्सिंग का काम होता है। तो ये जो महिलाएं हैं इनका शेड्यूल इतना बिजी होता है, नाइट शिफ्ट होती है, इस वजह से वो कई बार अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब कर लेती। तो ये जो लास्ट के 5 से 10 दिन होते हैं, इसमें अगर आपने अच्छे से अपने शेड्यूल को सही तरीके से बैलेंस कर लिया, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अच्छा कर लिया, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो 5 से 10 दिन पहले जब ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस में पहुंच जाता है और इम्प्लांट हो जाता है, तो ये कब पता चलेगा आपको? जब आपको भूख लगने लगेगी, क्रेविंग होने लगेगी, आपको थोड़ा सा सोने की इच्छा होगी या फिर नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स दिखेगी। कई बार थोड़ा सा डार्क पिंकिश कलर का स्पॉटिंग होने की शक्यता है। ठीक है, चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इम्प्लांटेशन प्रोसीजर होती है इसमें ऐसा होता है कि कई बार किसी किसी को नॉर्मल स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। महिलाएं यही गलती कर देती है। क्या होता है, उनको लगता है कि उनके पीरियड आ गए हैं और वो खुलकर नहीं आए, और वो खुलकर आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, तो वो कुछ काढ़ा वगैरह पी लेती हैं। तो गलती यहाँ पे हो जाती। काढ़ा वगैरह पीने से क्या होगा, जो प्रेगनेंसी रुकी थी वो मिस हो गई, खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नुकसान नहीं करना है। 1-2 दिन ही स्पॉटिंग होने वाली है, डार्क थोड़ी सी पिंकिश कलर की, वो पेन फ्री होती है। समझ लीजिए, अगर स्पॉटिंग पेन फ्री हो रही है और डार्क या फिर थोड़ी सी पिंकिश कलर की है तो आपकी प्रेगनेंसी रुकी है। तो 1-2 दिन बाद आप प्रेगनेंसी किट में मॉर्निंग में चेक कर सकते हो। मॉर्निंग में यूरिन टेस्ट करके आप वो चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। और उस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, अच्छा खान पान अपनाना है, फल सब्जियां को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। चाय पीने की काफ़ी महिलाओं को आदत होती है, उसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे कम से कम लेना है।
तो अगर ये सावधानी आप फॉलो करोगे, ये अगर इन सावधानियों को आप ध्यान दोगे, इन सारी टिप्स को आप फॉलो करोगे अच्छे से, तो आप प्रेग्नेंट सक्सेसफुली हो सकते हो। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है।